प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग आप ब्लेस्ड होंगे। खुदावन की दया आपके साथ होगी। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन पर। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। व्यक्तिगत निर्णय। जैसे कि पवित्र बाइबल एस्तर 4:16 में लिखा है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एस्तर ने अपनी पूरी यहूदी जाति को बचाने के लिए अपनी सहेलियों सहित 3 दिन रात उपवास किया और निडर होकर राजा के पास गई। राजा ने उसकी बात को माना और वह यहूदियों के बचाव का कारण बनी। याद रखें, एक व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों के चमत्कार का कारण बन सकता है। प्रेरितों के काम 7 व्यक्तियों को खाना बनाने के काम में चुना गया, और जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, और बाइबल बताती है कि उन्हीं 4 व्यक्तियों ने आगे जाकर चिन्ह और चमत्कार किए। एक परमेश्वर के दास को एक रात दर्शन आया। उस दर्शन में एक बहुत बड़ी भीड़ आग के चील में नरक की ओर जा रही थी। परमेश्वर ने कहा, अगर तू इन्हें प्रचार नहीं करेगा तो यह सब लोग नरक में जाएंगे, और इनका लेखा मैं तुझसे लूँगा। उस समय वह परमेश्वर के दास बहुत छोटे थे, तो वह एक चर्च में गए और उन्होंने कहा, परमेश्वर, अगर वह दर्शन तेरी ओर से था तो यह प्रभु के दास जो चर्च में प्रचार कर रहे हैं यही बात मुझे बोले। तब उस पास्टर ने उसकी तरफ इशारा करके बोला कि यहाँ एक लड़का बैठा है। उस लड़के को रात को दर्शन आया कि वह लाखों रूहों को बचा रहा है। तब वही लड़का परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बना। मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों को बदलने का कारण बनाता है। बाइबल में लिखा है कि नehemiah अपनी आरामदायक कुर्सी पर था, राजा का प्याऊ था, दुनिया की सब वस्तुएं उसकी मेज पर थी, लेकिन उसे परमेश्वर के कामों का न होना सता रहा था। उसने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने का और जले हुए फाटक को खड़ा करने का फैसला लिया। नए नियम के अनुसार उसका जाना सुसमाचार देने के बराबर था। आज बहुत सारे लोग निराशा में पड़े हैं, नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, क्योंकि वह बाइबल को पढ़ने की बजाय उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं और सोचते हैं कि उन्हें दुष्ट आत्माएं तंग नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के कामों के बारे में बताओ। उसके सुसमाचार को आगे लेकर जाने की जिम्मेवारी आपकी है। इसीलिए आज आप भी नehemiah की तरह, एस्तर की तरह अपने जीवन में व्यक्तिगत निर्णय को लें, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं आप उन्हें ग्रहण कर सकें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित कर सके। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नरूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वह परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के व्यक्तिगत निर्णय को लें, ताकि परमेश्वर उन्हें बढ़ाए और आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया।
आज आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जब एस्तर ने 3 दिन फास्टिंग रखे तो उसने क्या सोचा? क्या उसने सिर्फ अपने लिए सोचा? नहीं, उसने सोचा कि अगर मैं ये फास्टिंग करूँगी तो मैं अपनी पूरी कौम को बचा सकूँगी। हालेलुया। आज आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर आपके घराने, आपके लोग परमेश्वर में नहीं हैं तो उसके लिए मैंने फास्टिंग की क्या मैं लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवता है? क्या आपने कभी लोगों को बताया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ? अगर नहीं बताया तो बताओ, क्योंकि ये सुसमाचार फैलाने से आप अपनी बड़ी टेस्टिमनीज को लेते हो। हालेलुया। वो जीवता परमेश्वर आज कल कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।